seems you have a choice. अगर आप मैजिकल दुनिया, अनोखी कहानियों और पुराने लेजेंड्स के लवर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं प्राइम वीडियो पर अवेलेबल 10 ऐसे फैंटेसी सीरीज़ की लिस्ट लेकर आया हूं जो इमेजिनेशन को अलग लेवल पर ले जाती हैं। इन सीरीज़ में मिस्ट्री, मैजिक और ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो क्रेडिट्स के बाद भी आपको याद रहेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखी दुनिया में कदम रखने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 की सीरीज़ है अमेरिकन गॉड्स, जो 2017 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। अमेरिकन गॉड्स एक ऐसी डार्क फैंटेसी सीरीज़ है जो शैडो मून की कहानी को दिखाती है। शैडो अभी जेल से बाहर आया है और अजीब और अनोखी दुनिया में खिंच जाता है जब उसकी मुलाकात मिस्टीरियस मिस्टर वेंसडे से होती है। जल्द ही शैडो को पता चलता है कि भगवान सच में होते हैं, कुछ पुराने और कुछ नए, और वो सब हमारे बीच में ही रहते हैं और लोगों के विश्वास पर जिंदा रहते हैं। जैसे ही पुराने भगवान नए मीडिया और टेक्नोलॉजी जैसे नए भगवानों के खिलाफ जंग की तैयारी करते हैं, शैडो खुद को एक ऐसी लड़ाई के बीच पाता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अपनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग, रियल विजुअल और माइथोलॉजिकल डेप्थ के साथ ये सीरीज़ फैंटेसी लवर्स के लिए एक यूनिक जर्नी है। ये मिस्टीरियस, पोएटिक और बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। I could use a fellow like you. नंबर 9 की मूवी है आइसलैंड, जो 2022 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7। आइसलैंड एक कोरियन फैंटेसी एक्शन सीरीज़ है जिसकी कहानी जेजू आइसलैंड पर सेट है। इस जगह पर कुछ खतरनाक शक्तियाँ इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। ये स्टोरी बैन को फॉलो करती है जो मिस्टीरियस मॉन्स्टर हंटर है और अमर होने के शाप के साथ जी रहा है। उसकी मुलाकात वान मीहो से होती है जो एक रिच एंसेंट है और उस आइसलैंड पर सज़ा के तौर पर भेजी गई है। अनोइंगली वो एक पुरानी एंशिएंट प्रोफेसी की की बन जाती है। एक यंग एग्जॉर्सिस्ट योहान के साथ मिलकर इस ट्रियो को उन पावरफुल डीमंस के साथ लड़ना होगा जो इस आइसलैंड के डार्क पास्ट से उठ रहे हैं। ये सीरीज़ इंटेंस एक्शन, एंशिएंट माइथोलॉजी और इमोशनल डेप्थ का शानदार मिक्सचर है और ये सब एक विजुअल स्टनिंग दुनिया में होता है। अगर आपको थ्रिलिंग बैटल्स, डीप लॉर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के साथ डार्क फैंटेसी पसंद है तो आइसलैंड आपके लिए मस्ट वॉच एडवेंचर है। नंबर 8 की सीरीज़ है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। ये सीरीज़ 2022 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। ये शो आपको हज़ारों साल पहले ले जाता है, ओरिजिनल ट्रायलॉजी की घटनाओं से भी पहले। ये वो दौर था जब बड़े बड़े किंगडम्स बन रहे थे और अंधेरे का साया फिर से उठने लगा था। कहानी शुरू होती है ग्लैड्रियल से, जो एक बहादुर एल्फ्स वॉरियर है। वो मिडल अर्थ में बुराई को ख़त्म करने के मिशन पर निकली है। जैसे जैसे अलग अलग रेसेस जैसे एल्फ्स, इंसान, ड्राफ्ट्स और हार्फूट्स बढ़ते खतरे का सामना करते हैं, उनकी किस्मत एक डार्क पावर की छाया में आपस में जुड़ने लगती है। एपिक बैटल्स, रिच वर्ल्ड बिल्डिंग और शानदार विजुअल्स के साथ ये फैंटेसी सीरीज़ एक ग्रैंड इमोशनल जर्नी देती है। अगर आप हाई फैंटेसी, डीप लॉर और लेजेंडरी कैरेक्टर्स के लवर्स हैं तो ये शो आपको सब कुछ ऑफर करता है। नंबर 7 की सीरीज़ है कार्निवल रॉ। इसका पहला सीज़न 2019 में रिलीज़ हुआ था और अभी तक इसके 2 सीज़न आ चुके हैं और दूसरा सीज़न 2023 में रिलीज़ हुआ था। इसकी IMDb 7.7 है। कार्निवल रॉ एक डार्क फैंटेसी सीरीज़ है जो एक विक्टोरियन इंस्पायर्ड दुनिया में सेट है। इस दुनिया में मिथिकल क्रिएचर्स अपने जंग से बर्बाद हुए घरों से भाग कर आते हैं और इंसानों के साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहानी एक ह्यूमन डिटेक्टिव रे क्रॉफ्ट फिलो और एक रिबेलियस फी रिफ्यूजी विनेट स्टोनमॉस के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे जैसे अलग अलग स्पीसीज के बीच में टेंशन बढ़ती है, ब्रूटल मर्डर की एक सीरीज शहर की फ्रेजाइल शांति को खत्म करने लगती है। फिलो इस मिस्ट्री की जांच करता है और अपने पास्ट के सीक्रेट्स का भी सामना करता है, जबकि विनेट आज़ादी और इंसाफ के लिए लड़ती है। ये सीरीज फैंटेसी, मिस्ट्री, रोमांस और पॉलिटिकल ड्रामा का एक ज़बरदस्त मिक्सचर पेश करती है। अगर आपको रिच वर्ल्ड बिल्डिंग और पावरफुल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो कार्निवल रॉ का एक एक मिनट वर्थ इट है। नंबर 6 की सीरीज़ है ए डिस्कवरी ऑफ विचेस, जो 2018 में आई थी। इसकी IMDb 7.8 है। ये एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां विचेस, वैम्पायर और डीमंस छिपकर इंसानों के बीच रहते हैं।
कहानी डायना बिशॉप को फॉलो करती है, जो एक हिस्टोरियन और एक रिलक्टेंट विच है। उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक मैजिकल मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जो उसकी छिपी हुई दुनिया के सीक्रेट्स खोलती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मैथ्यू क्लेयरमाउंट से होती है, जो एक मिस्टीरियस वैम्पायर है और जिसका अपना एक डार्क पास्ट है। जैसे जैसे वो उस किताब की पावर का पता लगाते हैं, उनका फॉरबिडन बॉन्ड और भी गहरा होता जाता है। इस वजह से उन्हें पुरानी दुश्मनी और खतरनाक दुश्मनों का सामना भी करना पड़ता है। मैजिक, रोमांस और टाइम ट्रैवल मिस्ट्री के साथ ये सीरीज सुपरनैचुरल और इमोशनल डेप्थ का ज़बरदस्त ब्लेंड है। हाई स्टेक्स मैजिकल लव स्टोरीज के फैंस के लिए ये एक परफेक्ट शो है। If he breaks the rules, he pays the price. Give her to them. नंबर 5 की सीरीज है गुड ओमेन्स। 2019 में आया ये शो जिसकी IMDb रेटिंग 8 है। दोस्तों, दुनिया ख़त्म होने वाली है, पर हमारे हीरोज़ एक एंजल और एक डीमन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड ओमेन्स एक फैंटेसी कॉमेडी सीरीज़ है जो अजीराफेल और क्रोली की कहानी दिखाती है। ये दोनों अजनबी दोस्त अर्थ और यहाँ के लोगों को पसंद करने लगे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एंटीक्राइस्ट पैदा हो चुका है और दुनिया का अंत करीब है, तो वो इसे रोकने के लिए हाथ मिला लेते हैं। भले ही वो अपोजिट साइड से हों, वो मिसिंग बच्चे को ढूंढने और एपोकलिप्स को रोकने की रेस में लग जाते हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात अजीब अजीब किरदारों, हेवनली पॉलिटिक्स और हिलेरियस चायोस से होती है। अपने शार्प ह्यूमर, दिल को छू लेने वाले मूवमेंट्स और गुड वर्सेस एविल पर अलग टेक के साथ गुड ओमेन्स एक ऐसी ओरिजिनल स्टोरी पेश करती है जो फैंटेसी, मिस्ट्री और कॉमेडी का एक बेहतरीन मिक्सचर है। We have to work together. We have nothing whatsoever in common. I don't even like you. You do. नंबर 4 की सीरीज है ग्रिम। ये सीरीज 2011 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। ग्रिम एक थ्रिलिंग फैंटेसी सीरीज है जो एक क्लासिक डिटेक्टिव स्टोरी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। निक बर्खार्ट, जो पोर्टलैंड में एक होमिसाइड डिटेक्टिव है, उसे पता चलता है कि वो ग्रिम की एक सीक्रेट लेगेसी का हिस्सा है। ग्रिम्स वो लोग होते हैं जिनमें खतरनाक मैथिकल क्रिएचर्स को देखने और दुनिया को उनसे बचाने की पावर होती है, जिन्हें वैसन कहते हैं। जैसे जैसे निक अपने नए रोल में आगे बढ़ता है, वो ऐसे मॉन्स्टर की एक हिडन सोसाइटी का पता लगाता है जो आम इंसानों की तरह रहते हैं। हर केस के साथ स्टेक्स और भी हाई जाते हैं। निक को इस दौरान डार्क सीक्रेट्स, अनएक्सपेक्टेड अलाइज और डेडली दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको एक्शन, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल ड्रामा पसंद है, तो ग्रिम आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। How many of you are there? I don't know. We don't socialize much. नंबर 3 की सीरीज है द ओरिजिनल। ये सीरीज 2013 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। द ओरिजिनल्स की कहानी मैकल्सन फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, जो दुनिया के सबसे पहले वैम्पायर्स हैं। क्लॉस, एलिजा और रेबेका न्यू ऑर्लियंस लौटते हैं, एक ऐसा शहर जहां उन्होंने कभी राज किया था। लेकिन वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि वो शहर अब डार्क फोर्सेस और खतरनाक दुश्मनों के कंट्रोल में है। क्लॉस, जो एक वैम्पायर वेयरवुल्फ हाइब्रिड है, अपना थ्रोन वापस लेना चाहता है, पर उसके कॉम्प्लिकेटेड फैमिली रिलेशनशिप्स और पास्ट के दुश्मन उसके रास्ते में आ जाते हैं। सुपरनैचुरल बैटल्स, छिपे हुए सीक्रेट्स और इमोशनल ट्विस्ट से भरी ये सीरीज मैकल्सन फैमिली की पावर और सर्वाइवल के लिए किए गए स्ट्रगल को दिखाती है। अगर आपको एपिक फैमिली ड्रामा, एक्शन, सुपरनैचुरल इंडर्जी पसंद है, तो द ओरिजिनल्स एक मस्ट वॉच है। This town was my home once. I want to be king. नंबर 2 पर है द व्हील ऑफ टाइम। ये सीरीज 2021 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। द व्हील ऑफ टाइम एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां समय एक चक्कर की तरह चलता है और एक पुरानी भविष्यवाणी कहती है कि एक इंसान या तो सब कुछ बचाएगा या सब कुछ तबाह कर देगा। मोरेन, जो जादू कंट्रोल करने वाली औरतों के एक पावरफुल ग्रुप एस सेडाई की मेंबर है, उसे लगता है कि 5 गांवों के नौजवानों में एक ड्रैगन रीबॉर्न है, वो हीरो जिसे डार्क वन को हराने के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे वो खतरनाक जगहों पर सफ़र करते हैं, उन्हें बुरी शक्तियों से लड़ना पड़ता है और छिपे हुए पावर्स को भी खोना पड़ता है। ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स, इंटेंस एक्शन और डीप मैजिक के साथ द व्हील ऑफ टाइम एक क्रिपिंग फैंटेसी एडवेंचर पेश करता है। दोस्तों, ये शो मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि अमेज़न प्राइम ने 3 सीज़न के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर आपको एपिक कॉर्ड्स और पावरफुल कैरेक्टर्स पसंद है, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। I can't allow it.
तो फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 की सीरीज़ की, जिसका नाम है टीन वॉल्फ। ये 2011 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। टीन वॉल्फ स्कॉट मैकॉल की कहानी है, जो एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन एक स्ट्रेंज बाइट के बाद वो एक वेयरवुल्फ बन जाता है। जैसे जैसे स्कॉट अपनी नई सुपरनैचुरल पावर के साथ डील करता है, उसे एक आम टीनेजर और रात के क्रिएचर की ज़िंदगी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। अपने लॉयल दोस्त स्टाइलस और लव इंटरेस्ट एलिसन के साथ स्कॉट खतरनाक दुश्मनों, डार्क सीक्रेट और दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग के साथ लड़ाइयों का सामना करता है। थ्रिलिंग एक्शन, इमोशनल ट्विस्ट और दोस्ती और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स के साथ टीन वॉल्फ सुपरनैचुरल ड्रामा है और टीन एंगस्ट का एक परफेक्ट मिक्सचर पेश करता है। अगर आपको वेयरवुल्फ, मिस्ट्री और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स पसंद हैं तो ये सीरीज़ आपको हुक कर देगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मैजिकल रिकमेंडेशंस पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही अनोखी दुनिया की कहानियों के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी।